हनी सिंह का न्यू सॉन्ग कलास्तार आने वाला है एंड ऑब्वियसली लोगों में बहुत हाइप है, बट अजीब बात है सेम उतना ही लोग गुस्सा भी हो रहा है। यहाँ तक कि बादशाह रफ्तार तक गुस्सा है, बट ऐसा क्यों? पिछले 15 साल में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने हनी सिंह का नाम नहीं सुना होगा। हनी सिंह इज द गाय जिसने ब्राउन रंग, ब्लू आइज, लव डोज, देसी कलाकार बनाए हैं। हनी सिंह के सारे सॉन्ग्स यूट्यूब पे 100 मिलियन क्रॉस हैं, कुछ तो 500 मिलियन भी क्रॉस हैं। बट असली हनी सिंह का फेम शादी और टीवी पे दिखता था, ऑलमोस्ट हर म्यूजिक चैनल, हर शादी में। बट ये फील थोड़ा पुराना नहीं है? एग्जैक्टली अगर तुम इन गानों का टाइम देखोगे तो ब्राउन रंग 2011, ब्लू आइज 2013 एंड लव डोज, देसी कलाकार 2014 में आए थे, मतलब 9 साल पहले। लास्ट गाना देसी कलाकार था एंड अब कलास्तार द कमबैक सॉन्ग है हनी सिंह का। मतलब सिर्फ एक गाने या कमबैक नहीं है, हनी सिंह पर पूरी लेगेसी है अपने सॉन्ग्स की। बट क्या हो अगर ये लेगेसी एक झूठ हो? तो बादशाह के अकॉर्डिंग यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। बादशाह अभी मोर और लेस हनी सिंह के जितने साइज का है जब हनी सिंह अपने पीक पर था। तो सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। ये बादशाह ने पूरा का पूरा कमेंट हनी सिंह पे किया है, बट कमबैक नहीं हो रहा का मतलब क्या है? तो एक्चुअली कलास्टार ट्रेलर में एल्बम का नाम देखेंगे तो एल्बम हनी सिंह 2.0 नहीं है, हनी सिंह 3.0 है। तो एक्चुअली हनी सिंह पिछले 9 साल से गायब हुआ ही नहीं है, बट इस बीच भी बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस एक्चुअली डाले। तो कमबैक है क्या? और खाली बादशाह ने ऐसे कमेंट्स करे क्यों है? तो इसके पीछे बहुत गंदा और डीप रीजन है एंड इसके लिए हमें खुद हनी सिंह और रफ्तार को देखना होगा। तो अब सीन में हनी सिंह की एंट्री होती है। राज सिमानी के पॉडकास्ट में हनी सिंह ने बोला तो माफिया मुंडीर थे। माफिया मुंडीर के बारे में तो अगर माफिया मुंडीर नहीं पता हो तो एक ग्रुप था आर्टिस्ट्स का जिसमें खुद हनी सिंह, रफ्तार, बादशाह, लिटिल गोलू और भी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे। I think it was me, गोलू, हनी, रफ्तार एंड इक्का। एंड उस पॉडकास्ट में वहाँ हनी सिंह ने बोला मैं आज माफिया मुंडीर की पहली बार बात कर रहा हूँ। मतलब एक बहुत बड़ा राज है ये चीज, क्योंकि हनी सिंह पे बहुत गंदे एलिगेशंस लगने वाले हैं इस माफिया मुंडीर की वजह से। So we did a podcast with Honey Baji and he said माफिया मुंडीर के बारे में हमने उनसे पूछने की कोशिश करी। You were part of it, right? So what क्या था माफिया मुंडीर? मेरे को समझाओगे कि क्या था, क्यों था, कैसे था? You were part of it. It was a thought. तो उससे गाने निकाले साथ में आप लोगों ने कुछ उस टाइम? गाने बस बनाए, रिलीज नहीं किए। क्यों? So that's the point ना। So Honey was concentrating on his career, सिर्फ अपने करियर पे वो कंसंट्रेट कर रहे थे। एंड ठीक है, आप अपना करियर बना रहे हो, आप हमारे बारे में भी तो सोचो। माफिया मुंडीर का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था और माफिया का सबसे इंस्पायर्ड प्रिंसिपल क्या है जिस वजह से मैंने ये नाम रखा, विच इज रिस्पेक्ट या हायरार्की। हायरार्की तो हनी सिंह के अकॉर्डिंग ग्रुप में बड़े छोटों का बुली कल्चर टाइप था। इसमें छोटे लोग, न्यू लोग जो अभी चीजें करेंगे वो बड़े ओल्डर मेंबर्स यूज कर सकते थे बिना क्रेडिट्स के। रिस्पेक्ट या हायरार्की। और यही नहीं, सिर्फ ऊपर से भी उनको पाजी या भैया कह के बोलना जरूरी होगा, स्पेशली हनी सिंह को, क्योंकि क्यों नहीं, तुम चिढ़ नहीं सकते हो चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो रखा हो। वो माफिया मुंडीर में कभी थे ही नहीं। अगर तुमने एक बार भी हनी भैया को भैया नहीं बोला तो सीधा कट, अरे भाई हायरार्की है, जो भी मतलब है इसका। अगर वो मुझे हनी पाजी नहीं बोल सकते, मैं नहीं कह रहा मेरी इज्जत करो, इज्जत मत करो तो किक हो जाओ। वो माफिया मुंडीर में कभी थे ही नहीं। माफिया मुंडीर का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था? अरे बाकी सब तो ठीक है, मेरे को एक तो ये बंदा समझ नहीं आता है। माना तुम उतना उल्टा नहीं बोल सकते हो उनको जिनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, बट स्टिल क्वेश्चन तो कर सकते हो जब सामने वाला बंदा अलग ही लेवल की कहानी कर रहा हो जिसका तुम्हें लिटरल मतलब तक नहीं पता हो कि क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो, कहती क्लास वाला सीन हो रहा है, सर हिलाते रहो और घर चले आओ। I just made a platform so that everybody should come, just sing, it's for साथ में entertainment, but in a mafia style. प्लेटफॉर्म ऐसा जहाँ सिर्फ टॉप के बंदे सब चीजें करेंगे एलिजेंटली। Respect the hierarchy. What you make, you share. तूने तो सही, दुनिया ने मैंने बनाया क्या है वही नहीं हो रहा। और ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बनाए हुए हैं जो मतलब खाली पेपरों पे आपने साइन कराए हुए हैं, हमें पता भी नहीं। चलो। एंड इस पूरे सीन के बाद रफ्तार ने एलिगेशंस लगाए थे, जो मैं पहले बोल रहा था कि हनी सिंह ने उसको क्रेडिट्स तक नहीं दिए थे। तो डोप सोप गाना हनी सिंह का 100% रफ्तार ने लिखा था, ब्राउन रंग बादशाह ने लिखा था एंड देसी हिप हॉप ब्लू आइज लिटिल गोलू ने लिखा था। I just made a platform, साथ में entertainment, but in a mafia style. इससे ज्यादा एंटरटेनमेंट किसमें होगा कि तुम्हारा गाना कोई और चुरा ले। थोड़ा अब डीप जाते हैं इस पूरे सीन में। तो इसी टाइम पे एमिवे ने पोस्ट डाला था, कांग्रेचुलेशंस हनी पाजी फॉर हनी 3.0 एंड इस पे रफ्तार ने रिएक्ट करते हुए स्टोरी डाली थी, उसने सबके हिस्से का खाया है, अब तेरी बारी है। और यही नहीं, इसके बाद रफ्तार ने डैंग रिसू के साथ स्ट्रीम पे आके हनी सिंह पे बहुत जोक्स किए और डिटेल सारे टॉपिक्स भी समझाए थे। जेन्युइनली भाई, थैंक यू फॉर कमिंग यार। नहीं, लव यू मैन। नहीं, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, वैसे भी आपको मिलते तो है नहीं। हाँ, सही बात है।
Oh, it's a comedic trio. It's called Lafia Mundir. हायरकी है क्या इसमें भी? छोटे कीड़ों को खाने नहीं देना। आज ही बोल फिर। ऐसे किसी को डिप्रेशन एंजाइटी तो नहीं है ना? ये सब क्या होता है? बैठ जाते हैं। शराब पी लो, सब ठीक हो जाएगा। तूने पहला गाना कौन सा सुना था वैसे रफ्तार भी अगज है? मैंने पहला गाना स्वैग मेरा देसी सुना था, लेकिन 10 साल बाद मुझे पता चला मैंने पहला डोप शोप सुना था। एंड इसके बाद लोग रफ्तार के डिप्रेशन पे दारू वाले कमेंट पे गुस्सा हो रहे थे, कैसे डिप्रेशन और एंजाइटी का मजाक उड़ा सकते हो टाइप। तो रफ्तार ने स्टोरी पे बताया था कि ले फैंस जल्दी से सैड म्यूजिक डाल के वीडियो बना देते हैं, अरे अपने आर्टिस्ट के इंटरव्यू सुन लो, उसी के शब्द हैं, एंजाइटी डिप्रेशन सर्दी जुकाम है दारू पी लेनी चाहिए, अंधों का काना राजा। मतलब डिप्रेशन दारू वाले कमेंट भी हनी सिंह का ही था, जो रफ्तार ने ट्विटर पे एग्जैक्ट इंटरव्यू के क्लिप के साथ भी दिखाया था। तो इन द एंड वियर्ड बात है, मोर और लेस जो हमें हनी सिंह का स्टाइल पसंद आता था वो हनी सिंह का स्टाइल था ही नहीं। सच में अगर हम हनी सिंह की हिस्ट्री देखें तो एक टाइम बाद ऑटोमेटिकली हनी सिंह के गानों की क्वालिटी डाउन होने लगती है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम ही बताओ क्या नागन और ब्लू आइज सच में सेम लेवल के हैं? अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है इन सब चीजों में, इसमें कमबैक कहाँ फिट बैठता है? कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। यप, ये रियल कमबैक है भी नहीं। तो नॉर्मली हम सुनते हैं हॉलीवुड या के-पॉप के सिंगर्स का कमबैक मतलब कुछ साल के गैप के बाद न्यू सॉन्ग्स आते हैं, बट यहाँ कमबैक बोल के हनी सिंह ने इस कमबैक से पहले भी ना जाने क्या बता 15-20 क्रॉस गाने निकाल दिए अलग अलग चैनल्स और लेबल्स पे पूरे गैप में। यहाँ तक कि अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले भी गाना लॉन्च किया था। यहाँ तक कि इस वीडियो के एल्बम का नाम भी हनी सिंह 3.0 है। मतलब यार 2.0 कब आया भगवान जाने। बट कमबैक एग्जैक्ट नाम देने का बहुत साइकोलॉजिकल रीजन है एंड ये वर्क भी करेगा इन माय ओपिनियन, क्योंकि लोगों को वही पुराना फील चाहिए जब हनी सिंह के गाने पॉपुलर थे। एंड इस प्लान से तब की फील याद आएगी जब वो बचपन का टाइम था, हम ट्रूली फ्री थे, किसी भी चीज का टेंशन नहीं था। बट ये लोग वही सेम 9 साल पुराना आइडिया फिर से पैक करने का ट्राई ना कर रहे हो। अब चाहे उसके लिए बेवजह विदेश में शूट करना पड़े या लड़कियों को फिर से ऑब्जेक्टिफाई करना हो, बट लोग अब 9 साल में चेंज हो गए, हम अब बच्चे नहीं है ब्रो। पुराने गाने सिर्फ विदेश में शूट करने की वजह से नहीं चलते थे, उनमें फील भी अलग था। बट हाँ, अब अगर गाना चलवाना हो तो गाना थोड़े न्यू एज फील में तो लाना होगा, कोई तो रीजन होगा। अब बादशाह, कृष्णा, रफ्तार, एमिवे, MC स्टैन चल रहे हैं, कॉपी नहीं करने को बोल रहा हूँ मैं, वैसे जैसे नागन में ट्राई किया था। तुम ही सोचो, ये तो वही बात हो गई, सचिन बीच क्रिकेट में WWE देख के रेसलिंग करने लगे, क्या हम फिर भी सचिन को गॉड कहते? एक्चुअली गुड लिरिक्स और उससे भी जरूरी एक्चुअली गुड गाना बनाने का ट्राई करना हो, क्योंकि रियल कमबैक सिर्फ एड्स के व्यूज से नहीं आएगा, रियल लोगों के व्यूज और एक्चुअली लोगों के रिकॉग्निशन से होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो क्या मैं किसी को हेट कर रहा हूँ? ना, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस इस पीछे के सीन की सच्चाई देखना चाह रहा था कि पूरा सीन एक्चुअल में रियलिटी में चल क्या रहा है। वैसे भी तुम लोगों को डिफरेंस आएगा नहीं, चाहे कितने बड़े कांड हो जाए, क्योंकि मैक्स लोगों को ये सब भी नहीं पता होगा कि हनी सिंह के गाने क्यों नहीं चल रहे हैं। बट एटलीस्ट जो लोग हनी सिंह के सॉन्ग्स के पीछे थे वो खुद फेमस सॉन्ग्स बना रहे हैं, लिटिल गोलू, रफ्तार, बादशाह। बाय द वे अभी सेम ऐसी एल्विस पे भी आरोप लग रहे थे, जो ये वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। सब्सक्राइब।